हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होटल मैनेजमेंट का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके लिए बेस्ट रह सकता है और कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज करना चाहिए आपके करियर के लिए, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे पूछा जाता है, चाहे आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वैसे लोग भी पूछते हैं कि हमारा करियर कैसा रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है जो फाइनल ईयर तक पहुंच चुके हैं, स्टिल अभी तक श्योर नहीं है कि उनको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो आज की वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो जाएगा। सो जब भी आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए जाते हो तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो श्योर होते हैं कि उनको होटल मैनेजमेंट में क्या करना है, लाइक उन्हें शेफ बनना है, बारटेंडर बनना है, वो श्योर होते हैं। दूसरे तरीके के लोग वो लोग होते हैं जो कि करने चले जाते हैं और फाइनल ईयर तक भी जब जॉब करने वाले होते हैं तब तक भी श्योर नहीं होते कि आखिर उन्हें करना क्या है। सो जो दूसरा केस है उसमें तो आपको अपनी क्वालिटीज के हिसाब से देखना चाहिए कि आपको करना क्या है। फर्स्ट केस में भी कई बार क्या होता है कि आप अपनी क्वालिटीज को जाने बिना एक डिपार्टमेंट को सोच लेते हो कि हमें ये करना है और बाद में जाके उसे चेंज करने की सोच रहे होते हो, बिकॉज आपका मिक्सअप नहीं बैठ रहा होता है, यानी कि आप मैच नहीं कर पाते हो। पहले आप सोच रहे होते हो कि यार शेफ बनना है, लेकिन बाद में आते आते कोर्स के खत्म होते होते आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या आपको सच में शेफ बनना है। सो ये गलती आप ना करें, इसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके करियर में आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सारे डिपार्टमेंट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और एट दी एंड आपको बताऊंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए एक्चुअली बेस्ट रहेगा। तो यार उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में जिसको सोच के ही मोस्टली लोग होटल मैनेजमेंट करने के लिए आते हैं, वो है किचन डिपार्टमेंट। नाउ किचन डिपार्टमेंट का काम आप सब लोगों को लगभग पता होगा। शेफ की जॉब क्या होती है, फूड कुकिंग और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड सारा काम। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है इस डिपार्टमेंट में काम करने का वो ये है कि ये एक स्किल बेस्ड जॉब है। यहाँ पे आपका हाथ का हुनर है जो निखर के आ रहा है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में आप जनरली देखेंगे तो उसमें स्किल से ज्यादा सर्विस बेस्ड जॉब होती है, यानी कि आपको जो सर्विस देनी होती है उसका जॉब होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें किचन डिपार्टमेंट की, यहाँ पे आप अपनी स्किल के बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है। यानी कि अगर आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं और आपको लगता है कि होटल में जॉब कर सकते हैं तो फिर किचन डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा रह सकता है। ये एक पहला एडवांटेज रहता है। और इवन फ्यूचर में भी कभी आप सोचें कि यार आपको अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप, क्योंकि ये आपका हाथ का हुनर है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, तो आप वो सब कर सकते हो। सेकंड जो बहुत बड़ा एडवांटेज है किचन डिपार्टमेंट में जॉब करने का, शेफ बनने का, वो ये है कि इसमें अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। मतलब कोई भी कंट्री आप नेम करिए, आप हर एक उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप कंट्री में जाना चाहते हो। उसमें आपके हाथ का हुनर जो है वो देखा जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपका करियर एक हुनर वाली जॉब के ऊपर है, एक स्किल के ऊपर है, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में भी बहुत सारी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा तीसरा जो एक एडवांटेज ये है, एडवांटेज ही कह लेंगे इसको, इसमें फायदा ये रहता है कि आपको उतना ज्यादा, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो भी चल जाएगा। इवन अगर आपको लोगों के साथ इतना ज्यादा मतलब एक इंटरैक्शन नहीं आप कर पाते हैं अच्छे से, एक अच्छा इंटरैक्शन नहीं कर पाते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा। ऑल्दो आज की डेट में मोस्टली शेफ्स लोग भी बहुत अच्छे से इंटरैक्शन करते हैं। इवन लाइव किचन का जो आपने देखा होगा फॉर्मेट चलने लगा है, उसमें आपका शेफ का और गेस्ट का इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होता है। बट इवन इफ अगर आपका उतना अच्छा इंटरैक्शन लेवल नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप किचन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। बिकॉज ये ज्यादातर बैक ऑफ द हाउस वाला जॉब है, यानी कि आप फ्रंट में नहीं आते हैं, रेस्टोरेंट्स में नहीं आते हैं, ज्यादातर किचन में रहते हैं। तो इसलिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपका इंटरैक्टिव स्किल्स उतनी अच्छी नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि किचन में काम करने के आखिर डिसएडवांटेज क्या रहते हैं जब आप किचन में काम करते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज रहता है वो है हीटेड इन्वायरमेंट। बहुत ही प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट में आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज आप, जैसे कि आपको पता है किचन है, गैस रेंजेस होंगी आसपास, चाहे आप कितना एसी को चला लें, चाहे आप कितना वेंटिलेशन कर लें, आप एक बहुत ही हीटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हो। तो अगर आपकी बस का नहीं है ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना डेफिनेटली, और जैसे कि मैंने बोला कि होटल का काम है, बहुत फास्ट पेस इन्वायरमेंट रहता है, ऑर्डर एक साथ 4-4 5-5 आ जाते हैं। तो अगर आप उतने प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको किचन डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे किसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर तो देखो हर डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन यहाँ पे आपको हीट के आसपास काम करना पड़ेगा। भरी गर्मी में भी आपको उस हीट के आसपास रहना पड़ेगा, कुकिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो ही आपको ये डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। सेकंड जो आप इसे डिसएडवांटेज कह लें कि सेकंड ये आपका आई ओपनर है, वो ये है कि ये होम कुकिंग से बहुत डिफरेंट है। मतलब होम कुकिंग जो आप करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा खाना बना लेते हैं होम कुकिंग में, घर में का अच्छा खाना बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये अच्छे शेफ बन जाओगे। आपको उसके लिए प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, आपको उसके लिए हीटेड इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए।
होटल के तौर तरीके अलग होते हैं, होम कुकिंग के तौर तरीके अलग होते हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हो तो ही आप एक अच्छे शेफ़ बन सकते हो। यानी कि अगर हम दो लोगों को कंपेयर कर ले, जिसको कुकिंग अच्छी आती थी बट वो इन एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता है, तो वो शायद अच्छा शेफ़ नहीं बन पाएगा। वहीं एक इंसान जो शायद कुकिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता था शुरू में, बट विद एक्सपीरियंस वो अच्छा करता गया, बट वो हीटेड एनवायरनमेंट में काम भी कर पाया, तो उस तरीके का इंसान ज़्यादा बेहतर कर लेगा। सो ये तो थे किचन डिपार्टमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब बात आती है कि दूसरा डिपार्टमेंट जो है आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, इसमें क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं आपके लिए। सो सबसे पहले एडवांटेज, या आप इसको बोल सकते हैं कि आपका अगर सोच है कि आपको बार टेंडिंग करना है, आपको ड्रिंक्स पसंद है, आपको उस इन्वायरमेंट में, पार्टी वाले इन्वायरमेंट में काम करना है, तो फिर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट रह सकता है। शेफ के बाद जो एक दूसरी स्किल बेस्ड जॉब है वो है आपका बार टेंडिंग। इसके अलावा जितने भी बाकी आपके सेक्शंस या डिपार्टमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर में आपके सर्विस बेस्ड जॉब है। केवल ये दो, जो बार टेंडिंग है और किचन की जॉब जो है, इन दो में आपकी स्किल बहुत मैटर करती है। तो अगर आप एक अच्छी स्किल बेस्ड जॉब चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप बार टेंडिंग अच्छी कर सकते हैं, फूड कुकिंग नहीं कर सकते बट बार टेंडिंग अच्छी कर सकते हैं, तो आपको ये चूज़ करना चाहिए। सेकंड, जो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है या एडवांटेज हम इस डिपार्टमेंट का भी कह सकते हैं, अगर आपको नए नए लोगों से मिलना पसंद है, आपको मीट करना पसंद है, आप लोगों की टेक केयर करना पसंद है, तो यही आपको करना होगा फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में, जिसमें आप लोगों को फूड सर्विस करते हो, बेवरेज सर्विस करते हो, उनकी टेक केयर करते हो जब रेस्टोरेंट में वो लोग आते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो फिर डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। तीसरा रीज़न, जिस वजह से, एक रीज़न नहीं है, एक एडवांटेज नहीं इसको कहेंगे, बट एक अच्छा रीज़न रहता है जिस वजह से बहुत सारे लोग चूज़ करने की सोचते हैं, वो ये है कि यहाँ पे टिप्स बहुत अच्छी मिलती है। देखो, जो एवरेज सैलरी होती है सारे डिपार्टमेंट्स की वो लगभग सेम होती है, बट जो आपकी टिप्स होती हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में, वो और डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। सो येस, अगर आप शुरुआत से ही अच्छा अर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी होती रहे, तो वो इस डिपार्टमेंट में आपकी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहते हैं। वो सबसे पहला जो एक डिसएडवांटेज वो है कि आपके जो F&B सर्विस, यानी अगर आप रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपके जो ड्यूटी आवर्स होंगे वो सबसे लॉन्गेस्ट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे डिपार्टमेंट्स। यानी कि आप अगर किचन में काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग में काम कर रहे हैं, या फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप शायद थोड़ा जल्दी चले जाएं, बट जब आप बात करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की, तो सर्विस डिपार्टमेंट की शिफ्ट जनरली इन तीनों डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में थोड़ी लंबी हो सकती है। उसका एक सिंपल सा कारण है, बिकॉज रेस्टोरेंट जो होते हैं वो ओपन करते टाइम भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, एंड रेस्टोरेंट क्लोज करते टाइम भी जब तक गेस्ट ना चले जाए तब तक आपको वहाँ पे रहना पड़ता है। इस रीज़न से क्या होता है कि आपकी जो शिफ्ट जनरली रहती हैं वो F&B डिपार्टमेंट में, जो आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस यानी कि जिसमें सर्विस वगैरह होती है, उस डिपार्टमेंट में सबसे लंबी हो जाती है। सेकंड, जो एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज इसको कहेंगे, वो ये है कि सबसे स्लोएस्ट प्रमोशन जो आपको देखने को मिलेंगे किसी भी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में, वो F&B सर्विस में होंगे, यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस में। नाउ ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स एंड क्वालिटी के ऊपर भी, बट इसका बहुत बड़ा जो कारण है जिस वजह से आपको स्लो प्रमोशंस देखने को मिलते हैं, वो रीजन तक कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उसमें आपको शायद उतने लोग देखने को ना मिले। ज़्यादातर लोग जो ऑप्ट कर लेते हैं वो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट को ही ऑप्ट कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो रिसेप्शन यानी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, कई लोगों को लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। दूसरा होता है हाउसकीपिंग, कई लोगों को वो काम ही पसंद नहीं आता है क्लीनिंग का, तो वो छोड़ देते हैं। तीसरा होता है किचन, उनको लगता है वो फूड कुकिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो वो उसको भी छोड़ देते हैं। आखिर में बचता है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, जिसको ज़्यादातर लोग चूज़ कर लेते हैं, और इस वजह से बढ़ जाता है कॉम्पिटिशन, और ये रीज़न की वजह से भी आपको स्लो प्रमोशन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे और प्रमोशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में कि क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो हाउसकीपिंग में काम करते हुए आपको देखने को मिलेगा वो है क्विक प्रमोशंस। उसका भी रीज़न यही है बिकॉज मोस्टली लोग हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को अवॉइड कर देते हैं बिकॉज उसका जो वर्क नेचर है, यानी कि हाउसकीपिंग का मतलब होता है क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड काम। तो मोस्टली लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं हम क्लीनिंग नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, और इस रीज़न से क्या होता है बहुत कम ही लोग इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, और जिस वजह से प्रमोशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सेकंड एक एडवांटेज है हाउसकीपिंग में काम करने का, वो ये रहेगा कि आपके शिफ्ट आवर्स जो रहेंगे वो बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहेंगी। आप अपना काम फिनिश करिए और आप जा सकते हैं, मतलब 9 घंटे 10 घंटे जनरली आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी शिफ्ट आवर्स रहेंगी बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में। तो शिफ्ट आवर्स आपकी जो रहती हैं वो कम रहती हैं हाउसकीपिंग में।
और जो एक एडवांटेज है काइंड ऑफ उन लोगों के लिए जिन लोगों की जो कोई नया स्किल नहीं ज़्यादा डेवलप कर पाए, तो इसमें आपको ज़्यादा स्किल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपको यस काम आना चाहिए, आप वो धीरे धीरे सीख जाते हो, कोई स्पेशल एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हाई फाई अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से ज़्यादा आपका काम मैटर करेगा। डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत आती होगी तो वो आपके बेटरमेंट के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी नहीं आती है तो भी आप इस डिपार्टमेंट को जनरली ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस वर्किंग इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। वो ये है कि भाई सबसे पहला जो कई लोगों को, वैसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन कई लोगों को ये लगता है एक डिसएडवांटेज, वो है क्लीनिंग। एक्चुअल क्लीनिंग आपको करनी पड़ती है जब आप इनिशियल ईयर्स में होते हो, चाहे वो आपका रेस्ट रूम की क्लीनिंग हो, चाहे वो बेडरूम की क्लीनिंग हो, चाहे वो आपके पब्लिक एरियाज़ की क्लीनिंग हो, सब कुछ करना पड़ता है शुरुआत में। और यही लोगों को डिसएडवांटेज लगता है जिस वजह से वो लोग इस डिपार्टमेंट को छोड़ देते हैं। हालांकि यही रीज़न आपकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। सेकेंड जो एक स्लाइट डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको हाउसकीपिंग में उतनी ज़्यादा अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी शायद देखने को ना मिले एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू सी किचन, या फिर आप सर्विस में भी देख लें, हाउसकीपिंग में आपको उतनी अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आपके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस रहेंगे। फ्रंट ऑफिस आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, रिसेप्शन जो भी आपका रहता है उससे रिलेटेड जॉब। एडवांटेज क्या रहने वाले हैं फ्रंट ऑफिस में काम करने के, वो है कि सबसे पहला जो एडवांटेज रहता है व्हाइट कॉलर जॉब है एकदम। लाइक आप इस तरीके की जॉब कर रहे हैं जिसमें आप एकदम सूट बूट पहन के आप खड़े रहेंगे और गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ऑब्वियसली वेल ड्रेस्ड वेल ग्रूम हर कोई होता है, बट आप ज़्यादा उस तरीके से रहते हैं कि आपका काम ज़्यादा इंटरेक्शन का होता है, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं होता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में अगर हम देखें, हाउसकीपिंग में चले जाएं बहुत फिजिकल वर्क है, आपको इधर से उधर चीज़ें उठानी पड़ती हैं, रखनी पड़ती हैं। F&B में चले जाओ, फूड एंड बेवरेज सर्विस में चले जाओ, रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे तो वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें उठा के रखनी पड़ेंगी, टेबल चेयर्स इधर उधर सरकाने पड़ते हैं, फिजिकल वर्क करना पड़ता है। किचन में भी अगर आप देखें बड़े बड़े बर्तन ये वो इधर उधर करना पड़ता है तो फिजिकल वर्क रहेगा। फ्रंट ऑफिस में देखें तो फिजिकल वर्क एकदम ज़ीरो हो जाता है, वाइट कॉलर जॉब रहती है एकदम। आप खड़े खड़े गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करेंगे ज़्यादा, बस आपका काम बातचीत का रहता है, उनका रजिस्ट्रेशन करना, रिजर्वेशन करना, फ़ोन टेलीफोन पिकअप करना, इस तरीके का काम रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो ये आपके लिए डिपार्टमेंट हो सकता है। इसी से आपका नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो है फिजिकल वर्क इज लेस। फिजिकल वर्क आपको इस डिपार्टमेंट में कम देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको एक रिसेप्शन काउंटर के पीछे खड़े रहना होता है और गेस्ट के साथ इंटरेक्शन वगैरह करना होता है, यही आपका काम होता है। कोई बड़ी भारी भरकम सामान इधर से उधर नहीं करना होता है इस डिपार्टमेंट में, इसलिए काफ़ी लोग इसको प्रीफर कर लेते हैं। तीसरा आप इसे काइंड ऑफ एडवांटेज कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी थोड़ा बहुत नॉलेज है, कम्युनिकेशन अच्छी कर ले तो इंटरेक्शन अच्छा है आपका, लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हो, तो ये डिपार्टमेंट आपको ईजिली अच्छे से ले लेगा। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। फ्रंट ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज जिस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगी वो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। बिकॉज फ्रंट ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके कोई स्पेशल स्किल सेट्स वगैरह नहीं चाहिए, रेदर आपका कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बेस्ड जॉब है, सर्विस बेस्ड जॉब है, तो वो में आपको कोई क्यों ही लेना चाहेगा। अगर आप मान लीजिए फ्रांस अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रांस में वो अपने लोगों को प्रेफर करेंगे बिकॉज उनकी फ्रेंच ज़्यादा बेहतर होगी आपके कंपैरिजन। इंग्लैंड भी चले गए तो इंग्लैंड में वो इंग्लिश ज़्यादा बेहतर बोल लेंगे आपके कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या होता है, इसमें आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स में आपको इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। दूसरा ये काइंड ऑफ डिसएडवांटेज भी नहीं बोलेंगे, बट ये मोस्टली लोग जिस वजह से इस डिपार्टमेंट में जाने से घबरा जाएंगे वो ये है कि बहुत हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। सो इफ़ यू आर लाइक मीडियम पे भी हैं, लो पे भी हैं, तो शायद आप उतना अच्छा ना कर पाएँ इस डिपार्टमेंट में, आपको दूसरे डिपार्टमेंट चूज़ करने पड़ जाए। इस डिपार्टमेंट में आपके कम्युनिकेशन स्किल सेट बहुत हाई होनी चाहिए, आपका इंटरेक्शन लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, घुलने मिलने में एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि आप गेस्ट के साथ जो इंटरेक्शन वो बेस्ट कर सकें। ये डिपार्टमेंट इसी चीज़ के लिए होता है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, नहीं आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो फिर आप इस डिपार्टमेंट में शायद ना जॉब कर पाए। तो ये तो थे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे डिपार्टमेंट के। अब बात आती है कि कौन सा है बेस्ट डिपार्टमेंट जो आपके लिए बेस्ट रह सकता है, कहाँ आपको जॉब करनी चाहिए। तो देखो ये सारा डिपेंड करेगा आपकी स्किल सेट, आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर, और साथ ही साथ डिपेंड करेगा कि आपके अंदर खामियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। मान लीजिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है और आप इंटरेक्शन बहुत
अच्छे से कर लेते हैं, बट आपने नॉलेज उतनी अच्छी गेन नहीं करी कॉलेज टाइम में, तो फ्रंट ऑफिस आपके लिए ऑप्शन है। हालांकि वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अब्रॉड जाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यार मुझे अब्रॉड जाना है बट मेरे स्किल सेट भी उतने अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं है, पर मैं क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, तो आप हाउसकीपिंग चूज करिए। अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, प्रमोशंस भी बहुत बढ़िया मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप काम भी कर पाओगे। तीसरा, अगर आपके अंदर कोई ऐसा है कि भाई आपको फिजिकल वर्क करने से कोई डर नहीं लगता, आपको लगता है कि यार मैं लंबी ड्यूटीज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अब्रॉड जाना है लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करूँ, तो आप F&B सर्विस को चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आपको खाना बनाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको खाने की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आपको लंबी ड्यूटीज़ हो सकती हैं बट आपको बाहर जाने का पूरा मौका मिलेगा, क्रूज शिप्स में काम करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में जॉब करने का मौका मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही नहीं, बट मैं खाना ठीक ठाक बना लेता हूँ या खाना बना सकता हूँ, हीटेड इन्वायरमेंट में काम कर सकता हूँ, मुझे पीछे पीछे रहना पसंद है, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं है, होटल मैनेजमेंट करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए? किचन डिपार्टमेंट के लिए जाइए। इवन इफ आपके किचन के स्किल सेट उतने अच्छे नहीं है बट आप वो प्रेशर को हैंडल कर पाते हो अच्छे से, जो हीटेड इन्वायरमेंट का प्रेशर है, तो भी आप एक अच्छे शेफ बन पाओगे विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है। सो जो लोग होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, अगर उनको अभी भी कोई डाउट है, लाइक उनको कॉलेज कौन सा चूज़ करना है या फिर अभी कहाँ से करें हम कोर्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो लोग होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि यार जॉब हमें करनी है, कैसे करें, कहाँ करें, क्या करें, उनके भी डाउट्स हैं, तो आप कॉमेंट के साथ साथ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी भी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आज का वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।